वर्तमान में विज्ञान ने हमें खारे पानी को मीठा करके और उसे पीने योग्य करने के लिए बहुत सारे उपकरण दिए हैं, जैसे एक्वागार्ड हो गया, आरओ हो गया। आरओ प्लांट से हम खारे पानी को मीठा करके उसको पीना योग्य बना सकते हैं और इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ मीठे पानी की आवश्यकता होती है वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं। पीने के लिए भी जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे बड़े आरओ प्लांट्स लगे होते हैं, और घर के अंदर भी जो छोटे छोटे जो उपकरण हैं उनसे हम ये व्यवस्था करते हैं। लेकिन प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों के पास में ये उपकरण इस तरह के नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं थे कि वो पिछड़े हुए थे या उनको खारे पानी को मीठा करने की तकनीक का पता नहीं था। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको एक ऐसा ही एक उदाहरण बताऊंगा जिसमें रियासती काल के अंदर एक साथ 11 कुओं का पानी मीठा कर दिया गया। आज आपके पास आरओ है तो आप उसके अंदर एक सीमित मात्रा के अंदर पानी को मीठा कर सकते हैं, लेकिन रियासती काल के अंदर जो वहाँ के जो जागीरदार थे गांव के, उन्होंने पहले 11 कुएं खुदवाए, उनके अंदर खारा पानी निकल गया। तो उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की और ऐसा एक कार्यक्रम बनाया कि उन 11 के 11 कुओं का पानी मीठा हो गया, जबकि हम आरओ से थोड़ा बहुत पानी मीठा कर सकते हैं। उन्होंने पूरे 11 कुओं का पानी पीने योग्य और मीठा बना दिया। तो मैं बात कर रहा हूँ महार की। महार जो जयपुर रियासत के अंदर एक ठिकाना था, और ये चोमू के और सामोद के पास पड़ता है और अरावली की पहाड़ियों की श्रृंखला के अंदर बसा हुआ है। वहाँ के जो जागीरदार थे उदयकरण जी, उन्होंने अपनी प्रजा के पीने के लिए और कृषि के लिए 11 कुएं खुदवाए। उन कुओं के अंदर सबके अंदर खारा पानी निकल गया, और जब खारा पानी निकल गया तो ये समस्या हो गई कि अब कृषि कैसे की जाए। और पीने के लिए तो चलो कोई तालाब वगैरह का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन खेती कैसे की जाए खारे पानी से। तो उदयकरण जी ने वहाँ पे एक योजना बनाई, और उस योजना बनाने से और उन्होंने जिस तरह से वो योजना बनाई और जो उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल किया, उससे सारे के सारे जो कुएं थे, यानी 11 कुएं थे, 11 के 11 कुओं का पानी मीठा हो गया। और आज भी है। आप ये जो देख रहे हैं ये कुआं, ये उन्हीं 11 कुओं में से एक है। चूँकि ये कुआं निजी है इसलिए अभी उनको आवश्यकता नहीं होगी शायद, इसलिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन इसके अंदर पानी मीठा है और ये उन्हीं 11 कुओं में से एक है। बाकी कई कुएं ढह गए, कई बंद हो गए, लेकिन ये कुआं आज भी है। हो सकता और भी कुछ कुएं, जो 11 कुएं थे उनमें से कुछ कुएं और भी चालू हैं, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए। लेकिन ये जो कुआं आप देख रहे हैं ये आज से मतलब 500 साल पहले के लगभग ये बना हुआ है, और आज इसका इस्तेमाल आज भी किया जा सकता है। अब बात आती है कि उदयकरण जी को ये 11 कुएं खोदने की जरूरत क्यों पड़ी, और उन्होंने किस तकनीकी से या किस विधि से उन्होंने खारे पानी को मीठा किया, ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जानिए कि उदयकरण जी को 11 कुएं को एक साथ खुदवाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो उदयकरण जी आमेर के राजा चंद्रसेन जी थे, उनके पुत्र थे, और आमेर के जो युवराज कुंभा जी थे उनके पुत्र थे। युवराज कुंभा जी विक्रम संवत 1545 में एक युद्ध के अंदर शहीद हो गए थे। दरअसल दिल्ली का जो सुल्तान था बहलोल लोदी, उसने अमृतसर राज्य के ऊपर हमला किया। उस वक्त अमृतसर के ऊपर रायमल जी शेखावत राजा थे और उनका शासन था। जब बहलोल लोदी की सेना ने आक्रमण किया तो उन्होंने आमेर से, क्योंकि आमेर चूँकि वो भी कच्छावा राजे, ये भी कच्छावा राजे, और आमेर एक तरह से मुखिया थे, उनके बड़े भाई थे, तो आमेर से उन्होंने सहायता मांगी। तो आमेर के नरेश जो चंद्रसेन जी थे उन्होंने अपने युवराज कुंभा जी के नेतृत्व में सेना भेजी। जब सेना रास्ते से गुजर रही थी तो रास्ते में एक गुजरी जो खेत में काम कर रही थी, तो वो उसको शकुन पेता थी वो, तो उसने भविष्यवाणी की कि इस युद्ध के अंदर ये सेना जीतेगी, लेकिन राज परिवार का एक भी सदस्य इसके अंदर जीवित नहीं रहेगा। और उसने राजा को मूर्ख भी कहा कि उन्होंने राज परिवार के सारे सदस्य यहाँ भेज दिए, तो जीवित नहीं बचेगा तो आमेर पे राज कौन करेगा आगे। ये बात किसी तरह कुंभा जी को पता लग गई। तब कुंभा जी ने अपने पुत्र उदयकरण जी को और अपने से छोटे भाई पृथ्वी सिंह जी को कहा कि भाई आप आमेर जाइए, बाकी हम युद्ध करने के लिए जाते हैं। लेकिन उन्होंने जाते जाते अपने भाई से, उनका जो छोटा भाई था उनसे उन्होंने वादा लिया कि आमेर का आधा राज्य मेरे बेटे को दे देंगे, और उनके छोटे भाई ने वादा किया कि ठीक है, मैं आपके पुत्र को आधा राज्य दे दूंगा। युद्ध हुआ, बहलोल लोदी की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आज भी अमृतसर के अंदर उनको भूमिया जी के रूप में अमृतसर की जनता पूजती है। जो अमृतसर का किला है शेखागढ़, उसके अंदर उनका एक स्थान बना हुआ है, और वहाँ पे उनको भूमिया जी के रूप में यानी लोक देवता के रूप में अमृतसर की जनता पूजती है।
तो उसके बाद आमेर के जो राजा चंद्रसेन जी थे, उन्होंने कुंभा जी के निधन के बाद उनका जो पुत्र थे उदयकरण जी, उनको बरवाड़ा की जागीर दी। लेकिन उन्होंने बरवाड़ा की जगह महार गांव के अंदर अपनी व्यवस्था की, वहाँ पे बसना उन्होंने तय किया। महार गांव पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है और पहाड़ियों से काफ़ी पानी नाले के रूप में निकलता है। अब चूंकि उदयकरण जी के लिए आमेर वालों ने यह भी वादा किया था कि हम आधा राज्य देंगे, तो उन्होंने आधा राज्य देने के बजाय उन्होंने ज़मीन वगैरह आदि दी नहीं और आमेर की आधी प्रजा को महार भेज दिया कि लिए लो साहब, आधी आमेर आपके लिए। तो अब एकदम से जब महार के अंदर आमेर की आधी प्रजा आ गई तो उनके लिए खाने के लिए और पीने के लिए पानी और खाने के लिए अनाज की समस्या पैदा हो गई। तब उदयकरण जी ने 11 कुएं खुदवाए ताकि उनसे कृषि कार्य किया जा सके और इतने सारे लोगों के लिए अनाज की आपूर्ति की जा सके। लेकिन उन 11 कुओं के अंदर पानी खारा निकल गया। अब कृषि कैसे की जाए? तब उदयकरण जी ने वहाँ पर जो पहाड़ियों से जो पानी निकल रहा था उसको आगे जाकर के, आगे 2 पहाड़ियाँ थी जहाँ पे वो पानी जाया करता था और उनके बीच में 2 पहाड़ियों के बीच में एक जगह थी, वहाँ पे उन्होंने छोटा सा बांध बनवाया जिसको आप आज की भाषा में एनीकट कह सकते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जो एनीकट बनाने से क्या हुआ कि जितना भी जो पहाड़ी नाले से और वो आसपास से जो पानी इकट्ठा होता था वो एक तरह से वहाँ पे बांध बन गया, एक छोटा बांध बन गया और वहाँ पे बारिश का जो पानी इकट्ठा होता था वो नीचे ज़मीन में जाता और भूमिगत जल रिचार्ज होकर के उन 11 कुओं का पानी एक साथ मीठा हो गया। उसके बाद उनसे खेती की जाने लगी और वहाँ पे जो प्रजा के लिए जितने भी अन्न की आवश्यकता थी उसकी आपूर्ति या उसकी आवश्यकता की पूर्ति की जाने लगी। तो इस तरह से उदयकरण जी ने बारिश का पानी रोक करके उसका एक एनीकट बना करके, यानी छोटा सा बांध बना करके उस पानी से भूमिगत जल को रिचार्ज करके खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील कर दिया। 11 के 11 कुओं के अंदर रिचार्ज के बाद में पानी मीठा हो गया। और आपको मैं बता दूं, इसी तकनीकी से जो वर्तमान के अंदर जो वाटरमैन राजेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने अलवर ज़िले के अंदर जहाँ पे भूमिगत जल में कुएँ सूख गए थे, भूमिगत जल बिल्कुल ख़त्म हो गया था, कुएँ सूख गए थे, उन्होंने उसी तकनीकी से छोटे छोटे एनीकट बना करके उन कुओं के अंदर वापस जो है ना पानी से उन कुओं को भर दिया। तो ये तकनीकी थी हमारे पूर्वजों के पास में और वर्तमान में भी जो राजेंद्र सिंह जी वाटरमैन है उन्होंने उस तकनीक का भरपूर फायदा उठाया। कुछ 1-2 पिपलांतरा के जो सरपंच है उन्होंने भी मतलब कई जगह देश के अंदर कई जगह उस तकनीकी से जो हमारे पूर्वजों की तकनीकी थी उससे जगह जगह वो पानी की व्यवस्था की आपूर्ति कर रहे हैं और बहुत फ़ायदा ले रहे हैं। जबकि हम क्या करते हैं कि वहाँ से नहर लाओ, वहाँ से नहर लाओ और उसके बाद फिर कहते हैं जी वो पंजाब से जो नहर आ रही है उसके अंदर तो साहब काला पानी आ गया, उसके अंदर तो पॉल्यूटेड वाटर आ गया, उससे कैंसर होगी, उससे टीबी होगी, दुनिया भर की बीमारियाँ होगी। लेकिन हमारे पूर्वजों के पास जो प्राचीन ज्ञान था उसका हम उपयोग नहीं करते। यदि उसका उपयोग करें तो हम आज भी हमारी जो खारे पानी की समस्या या पीने के पानी की समस्या से निजात पा सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये महार का ही उदाहरण ले लीजिए, ये एनीकट आज भी है। ये जो 500-600 साल पहले जो बना था ये एनीकट आज भी विद्यमान है। लेकिन हुआ क्या कि इसका जो कैचमेंट एरिया था जहाँ पे पानी बढ़ता था वहाँ पे खेत अलॉट हो गए, लोगों ने वहाँ पे खेती करना शुरू कर दी और जगह जगह बाड़ें बना दी। तो अब ये पानी यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो सकता क्योंकि इसका कैचमेंट एरिया तो ख़त्म हो गया। हाँ, पानी वहाँ आता जरूर है लेकिन अब ये जो एनीकट था उसकी जो मोरी है वो खुली रहती है। तो जो ये एनीकट बनने से पहले जो हालत थी कि पानी की सारा का सारा पहाड़ों के पहाड़ जाकर के चारों तरफ फैल जाता था वही आज होता है। और वो पानी ज़्यादा जगह में फैलने से क्या होता है, बजाय ज़मीन रिचार्ज होने के वो पानी धूप से और उड़ जाता है, आकाश में उड़ जाता है और काम नहीं आता। लेकिन इसी पानी को रोक करके महार के जो जागीरदार थे उदयकरण जी, उन्होंने अपने 11 कुओं के खारे पानी को मीठा कर दिया। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।